आवाज जनता की। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मोदी जी की मां को एआई के माध्यम से वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया। मामला था ये बिहार की माताएं और बहनें जानती हैं, यह बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां महिलाओं को लगातार सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। ऐसा यह है कि कांग्रेस अब वर्तमान में अपने ही गठबंधन साथियों के साथ में लड़ाई लड़ रही है। एक लड़ाई आपसी है, एक लड़ाई बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करने की है। देखिए, बीते दिन दरभंगा के स्टेज से प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को अपशब्द कहा गया था, गाली दी गई थी, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई थी, बवाल मच गया था। और इस वक्त एक नया जो है मुद्दा सामने में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एआई वीडियो जनरेट हुआ है और सियासी बवाल मच गया है। हमारे साथ हैं अनुप्रिया जी, जो कि जदयू की प्रवक्ता हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि क्या मामला है और क्या वीडियो में दिखाया गया है, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या जो वीडियो रिलीज़ हुआ है उसमें क्या दिखाया है कांग्रेस वालों ने? देखिए, कांग्रेस विगत कुछ दिन पहले बिहार में वोट चोरी नाम के एक यात्रा निकाली थी, जो कि अपने आप में एक झूठ है, एक फरेब है। बट कांग्रेस ने इस यात्रा के दौरान एक चीज बात महसूस की कि उसकी जमीनी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है और जनता उनको बिल्कुल सिरे से नकार चुकी है। उसके बाद उन्होंने देखा कि आपने देखा कि अपने यात्रा के अंतिम फेज में अपने मंच से अपने ही जैसे सोच के लोगों को उन्होंने मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिलवाया और उसके बाद में माफी मांगने के अलावा उन्होंने कई दलीलें पेश की कि वो मंच मेरा नहीं था, वो नेता मेरा नहीं था, हम क्यों माफी मांगे। बिहार की युवाओं ने और माताओं ने, बहनों ने सड़क पर निकल के इसका विरोध किया। अब उनको लगा कि राजनीतिक मुद्दे तो इनके पास में नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक करने के लिए उनके पास से बहुत ही, मैं कहूँ कि ओछी राजनीतिक की एक मैं उदाहरण कहूँगी। उन्होंने एक और अपने ही ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मोदी जी की मां को एआई के माध्यम से वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया। क्या मामला था ये पूरा मामला? अरे मैं वही तो पूछ रही हूँ, इतनी निर्लजता लाते कहाँ से हो? इतने नीचे राजनीतिक हाशिए पे कैसे गिर गए हो कि बिहार में मुद्दा नहीं मिल रहा है? समस्या यह है कि कांग्रेस अब वर्तमान में अपने ही गठबंधन साथियों के साथ में लड़ाई लड़ रही है। एक लड़ाई आपसी है, एक लड़ाई बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करने की है। तो इस दौरान उनको ये लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से हम एआई के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को, जो कि स्वर्ग में चली गई हैं, अब हमारे बीच में नहीं है, और उनकी मां को गाली दे रहे हैं। पितृपक्ष के महीने में देश दुनिया से लोग बिहार में आ रहे हैं अपने पितरों की शांति के लिए। उस दौरान आप उनके आत्मा के साथ, मतलब मैं कहूँगी जो व्यक्ति नहीं है उसकी आत्मा को आप झंझोर रहे हैं। देखिए, उसका जवाब जिस तरह के उन्होंने निर्लजता को पार किया है, बिहार की माताएं बहनें इसका माकूल जवाब देंगी। लेकिन ये वीडियो से क्या संदेश वो लोग देना चाहते हैं? उनकी माता जी रही नहीं और ये वीडियो जनरेट किया गया है, एआई के द्वारा बनाया गया, तो क्या कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, पिछली गलती पे माफी नहीं, पुनः गलती यह बताती है। यह राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है कांग्रेस और इस तरह की ओछी राजनीतिक कर रही है, जिसकी राजनीतिक में कहीं से भी महिला का सम्मान और महिला के ऊपर राजनीतिक कोई विषय नहीं होनी चाहिए। और ये गलती नहीं अगर वो स्वीकारती है तो बिहार की महिलाएं अपने वोट के माध्यम से पुनः उनको सत्ता से बाहर रखने का काम करेंगी। लेकिन राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि ये लोग लोकतंत्र का हत्या कर दिए हैं, लोकतंत्र का कुछ रहा ही नहीं। लोकतंत्र की हत्या अगर कर दी गई होती तो आप वायनाड से चुनाव नहीं जीते होते हैं, आपकी बहन चुनाव नहीं जीती थी, और कांग्रेस 99 पे नहीं आया के आउट हुई थी। ना लोकतंत्र खतरे में है, ना संविधान खतरे में है, ना वोट चोरी हुई है। खतरे में कोई है तो कांग्रेस है, खतरे में कांग्रेस की राजनीतिक है और खतरे में कांग्रेस की रणनीति है। और मैं उनको चुनौती भी दूंगी और चेतावनी भी दूंगी कि आने वाले समय में जो पिछलग्गू पार्टी बन के घूम रहे हैं, तो शायद आपने कुछ जो वोट ले लिया था, अब वो भी वोट आपकी ज़मीन से खिसक चुकी है, क्योंकि बिहार की माताएं और बहनें जानती हैं यह बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां महिलाओं को लगातार सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। अरे यहाँ बिहार की महिलाएं तो 50% का आरक्षण पाके राजनीतिक में, जो पंचायती राज के इलेक्शन में, नगर निकाय के चुनाव में इतनी स्वावलंबी हो गई हैं। बिहार की महिलाएं रोजगार पाके स्वावलंबी हो गई हैं। वो जानती हैं इस तरह की हरकत उनकी सोच को दर्शाता है, इसलिए वो उनको चुनौती है कि बिहार में आकर के इस तरह का अनर्गल प्रलाप और पाप मत कीजिए। एक आखिरी सवाल, आप लोग एनडीए साथ में हैं, चुनावी तैयारी कैसी है?
लगातार हमारी एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन चल रही है। तमाम 5 दल मिलकर के, जिसको मैं 5 पांडव कहती हूँ, कौरवों की सेना जो सामने खड़ी है, राजकुमार जहाँ पे राजकुमारों का मंच लगा है, राजकुमारों को राजगद्दी चाहिए, वैसे कौरवों की सेना से लड़ने के लिए 5 पांडव तैयार हैं और एक संकल्प के साथ है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। कुछ महिलाएं भी क्षेत्र में गई हैं, प्रवासी महिलाएं कुछ भाजपा की तरफ से गई हैं और सीएम नीतीश का जो कार्यकाल है उस पर भी चर्चाएं होंगी। देखिए, यही तो है कि हमारे पास में काम है, हमारे पास चर्चा करने के लिए काम है, जिस कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शासनकाल में किया है। अरे हमारे यहाँ तो ऐसी योजनाएं हैं, आसाम, ममता, जीविका, जिसको पूरा देश आज अनुसरण कर रहा है। जीविका जैसी योजनाओं से तो आज महिला स्वावलंबी हो गई हैं, रोजगार कर रही है, नौकरी कर रही है। आसाम, ममता के माध्यम से बिहार की महिलाएं जो है वो अपनी बिहार की महिलाओं को जो जच्चा बच्चा उसका देखभाल कर रही है। 35% आरक्षण पा करके बिहार की बेटियां बिहार में नौकरी कर रही है। केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त के कारण बेटियां यहाँ पढ़ाई कर रही हैं। अरे कई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से बिहार की बेटियां आज अपने आप को बिहारी बेटी होने पर गौरवान्वित महसूस कर रही है और अपने हाथ में उस प्रशासन का कमान संभाल करके बता रही है कि पुनः जंगल राज की सरकार हम आने नहीं देंगे। सुना आपने किस तरीके से अनुप्रिया ने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।